दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। बाढ़ या सैलाब तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है? अरे वाह, यह तो बिल्कुल घास के गुब्बारे जैसा दिख रहा है। आखिर क्या है ये? लोगों को पानी में तैराकी करते हुए तो देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये आदमी पानी पर चल रहा हो। आज के वीडियो में ऐसे ही आश्चर्यजनक फैक्ट्स के बारे में बातें करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और शॉक कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानते रहें। फैक्ट्स नंबर 1, आपने बाढ़ या सैलाब तो ज़रूर देखा होगा, मतलब कि बहता हुआ पानी। वीडियो में दिख रही ये चीज़ भी कुछ बाढ़ या सैलाब के जैसे ही दिख रही होगी, लेकिन इसमें पानी के बदले मिट्टी, पत्थर व चट्टानें हैं जो बिल्कुल पानी की तरह बहती हुई दिखाई दे रही है। इस प्राकृतिक घटना को फ्लैश फ्लड कहते हैं। ये घटना पानी की बाढ़ से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें पत्थर और चट्टानें भी साथ साथ बहते रहते हैं। तो जैसे पानी की बाढ़ से लोग दूरी बनाकर रखते हैं, उसी तरह इससे भी दूरी बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। फैक्ट्स नंबर 2, अब जो आप वीडियो में देख रहे हैं शायद पहले भी कभी देखा हो। वीडियो देखने में ऐसा लग रहा है मानो किसी ने ज़मीन के अंदर पानी भर दिया हो। इस घटना को लॉन ब्लिस्टर कहा जाता है। जब भी किसी जगह पर ज़्यादा बारिश होती है तो ज़मीन के अंदर घास के नीचे पानी जमा होने लगता है और घास गुब्बारे जैसे फूल जाती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घास के लेयर बहुत ही डेंस होते हैं और ज़्यादा डेंस होने के कारण उसके अंदर से पानी नहीं निकल पाता और एक बड़े गुब्बारे की तरह फूल जाता है। ये ज़्यादा डेंजरस तो नहीं होता, लेकिन समय रहते इसके अंदर का पानी निकाल देना चाहिए, क्योंकि अक्सर गर्म क्लाइमेट की वजह से ये घास के बैलून अपने आप ही डिफ्लीट हो जाते हैं, लेकिन कई जगहों पर ऐसे ही बने रहते हैं। ये अक्सर गोल्फ कोर्स पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ये दिखने में बहुत ही कमाल की और आश्चर्यजनक लगते हैं। फैक्ट्स नंबर 3, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ बर्फ़ पड़ती है, लेकिन वहाँ के लोगों को मानो इसकी आदत हो गई है और इसकी तैयारी पहले से ही कर लेते हैं। आमतौर पर लोग अपने घरों या गाड़ियों पर बर्फ़ गिरने के बाद उसे हटा देते हैं, लेकिन आइस स्टॉर्म आने के बाद बिल्कुल अलग कहानी होती है। आइस स्टॉर्म आमतौर पर जो बर्फ़ गिरती है उससे अलग होती है। इसमें इतनी ठंडी हवा चलती है कि किसी भी नमी वाले चीज़ को जमा देती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी के ऊपर बर्फ़ की एक मोटी लेयर जमी हुई है और ये आदमी उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे स्टॉर्म में लोगों को अनाउंसमेंट करके घर के अंदर रहने को कहा जाता है, जिससे वो सेफ रह सकें। कभी कभी ये बर्फ़ इतनी घनी होती है कि आप गाड़ी के दरवाजे भी नहीं खोल सकते। फैक्ट्स नंबर 4, जब भी कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उस जगह का इंस्पेक्शन किया जाना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर जहाँ कोई बड़ी बिल्डिंग या गटर बनाया जा रहा हो। ऐसी जगह पर ज़मीन का मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक कंस्ट्रक्शन टीम वहां पहुंची तो उन्होंने एक बहुत अजीब बात देखी। जहां उन्हें काम करना था उस जगह की ज़मीन बिल्कुल बाउंसी हो गई थी, मानो ज़मीन नहीं कोई ट्रैपोलिन हो, जो बिल्कुल फूले हुए बैलून की तरह लग रही थी। ज़मीन सूखी होने के बावजूद ऐसा कैसे हो रहा था, लोग समझ नहीं पा रहे थे। पहले तो लोगों को लगा कि ये ज़मीन के नीचे मौजूद पानी की वजह से हो रहा है, लेकिन जब उस ज़मीन को मशीन से खोदा गया तो उसके नीचे पानी नहीं निकला। दरअसल इसकी वजह यह है कि जब पहले यहाँ खुदाई की गई थी तब उसमें पानी जमा हो गया था और उस गड्ढे को भरने के लिए उसमें ऐसे ही रेत और सूखी मिट्टी डाला गया था, जबकि उस गड्ढे का पानी पूरी तरह से निकाला भी नहीं गया था। तो रेत और मिट्टी ने उस पानी को सोख लिया और जिस तरह किसी बीच पर रेत में आपका पैर धंस जाता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी हो रहा है। फैक्ट्स नंबर 5, फिजिक्स का यह नियम है कि जो चीज़ ऊपर जाएगी वो ग्रेविटी की वजह से नीचे ज़रूर आएगी, चाहे वो कितनी भी हल्की चीज़ क्यों ना हो। लेकिन कभी कभार नेचर इन लॉज के विपरीत काम करता है। अगर हम पत्थर को एक के ऊपर एक रखने की कोशिश करें तो कुछ ही हद तक रख सकते हैं, जिसमें अगर बड़ा सा पत्थर ऊपर रखा जाए तो बैलेंस खो जाने से नीचे गिर जाएगा। लेकिन कुछ नेचुरल फेनोमेना इन लॉज को नहीं मानते। कोलोराडो में 290 मिलियन साल पुराना एक रेड स्टोन एक क्लिफ पर बैलेंस करके खड़ा है। फिनलैंड में भी एक 7 मीटर चौड़ा एक बड़ा सा पत्थर एक छोटे से बेडरॉक पर बिना किसी सपोर्ट के खड़ा बैलेंस कर रहा है। और ऐसी कई सारी जगह हैं जहां ऐसे बैलेंस रॉक देखे गए हैं और साइंस इस पर रिसर्च कर रहा है। इतना ही नहीं, ये रॉक भूकंप से भी नहीं हिले हैं, जिसकी वजह से ये और भी स्पेशल माने जाते हैं। इस पर रिसर्च अभी भी जारी है। फैक्ट नंबर 6, बीच पर घूमने जाना गर्मियों में आम बात है। हर साल हज़ारों लोग बीच पर घूमने जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि बीच अचानक पानी में डूबने लगे?
जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। 2018 में ऑस्ट्रेलिया के रेनबो बीच का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक पानी में डूबने लगा। इसके एक दिन पहले ही कई टूरिस्ट इस जगह पर आए थे। जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बीच का एक बड़ा सा हिस्सा समुद्र में डूबता जा रहा है। पानी का दबाव और मिट्टी के फिसल जाने की वजह से इस बीच का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। इसके बाद टूरिस्ट को इस बीच से दूर रखा जाता है ताकि किसी को भी नुकसान ना हो सके। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि इंसानों के बाल की तरह वोल्केनो भी अपने बाल बना सकते हैं, जिन्हें पॉलीज हेयर कहते हैं। इसके नाम में हेयर होने का कारण ही यही है कि ये बालों की तरह बारीक और हल्के होते हैं। हवाई, आइसलैंड और नॉर्वे में ये अक्सर पाए जाते हैं। जब कहीं वोल्केनो फटता है तो लावा की छोटी छोटी बूंदें हवा में उड़ती है, जो कि बाद में ठंडी होने के बाद बालों के जैसे दिखाई देती है। हल्की होने के कारण ये हवा के साथ दूर दूर तक उड़ती रहती है। ये देखने में बिल्कुल कांच के धागे जैसे होते हैं और इसे हाथ में उठाने से हाथ कट भी सकता है, इसलिए इसे हमेशा ग्लव्स पहनकर उठाया जाता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों 2005 में यूथोपिया के पास एक जगह पर भूकंप आया था, जिसने ज़मीन में 20 फीट चौड़ी दरार डाल दी थी, जिससे वहाँ की ज़मीन 2 हिस्सों में बट गई। रिसर्चर्स ने इसका कारण अंडरग्राउंड वॉल्केनिक इरप्शन बताया है, जिससे ज़मीन के नीचे का लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है। कभी कभी ऐसे दरारों की वजह से ज़मीन फट जाती है और पेड़ों की जड़ें तक टूट जाती है। फैक्ट नंबर 9, ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं वो कोई साधारण पिलर्स नहीं है, बल्कि वोल्केनो के फटने से बनने और आकार लिए पिलर्स हैं। इतना ही नहीं, बल्कि रोम के समय में लोग इसमें रहा और छुपा करते थे। ये पिलर्स वोल्केनो से ही डिज़ाइन हुए हैं और पूरी तरह से नेचुरल हैं और देखने में भी कमाल के लगते हैं। फैक्ट नंबर 10, अब लास्ट में आता है क्विकसैंड, जिसे हिंदी में दलदल भी कहते हैं। मूवी में आपने देखा होगा कि अगर कोई दलदल में फंसता है तो दलदल उसे नीचे खींचती चली जाती है, और अगर इंसान को पेड़ की टहनी या कुछ ना मिले तो वह डूब जाता है। दलदल की एक ख़ास बात यह है कि ये कहीं भी फॉर्म हो सकते हैं जहाँ पानी हो, जैसे कि किसी नदी, तालाब या कीचड़ में भी। ये तब बनते हैं जब ज़मीन में मिट्टी से ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। जैसे ही कोई इंसान इस पर खड़ा होता है या वजन पड़ता है तो मिट्टी के कण पानी ज़्यादा होने की वजह से एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है। इससे बचने का बस एक ही तरीका है कि कम से कम हलचल की जाए। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों ये वीडियो मुंबई के हाजी अली दरगाह के पास का है। पहली बार ये वीडियो देखने में ऐसा लग रहा है मानो ये आदमी पानी पर चल रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि ये लोग एक रोड पर चल रहे हैं जो किनारा और दरगाह को जोड़ता है। लेकिन हाई टाइड के कारण रोड पर समंदर का पानी आ जाता है, जिसके कारण पूरा रोड दिखाई नहीं देता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।